जो ताकतवर कहेगा इस मुल्क में माइट इज राइट है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, अदालतें भी उस माइट ऑफ राइट के आगे बेबस हैं और बेबस खड़ी हैं, क्योंकि हर जगह बिकाऊ माल पड़ा है और हर जगह बेहिसी और बेबसी आपको नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ये ताकत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, इसमें महलाती साजिशें, एक दूसरे के गले काटने, रिश्तों की पहचान का भूल जाना और मुल्की मफाद और इज्तिमाई मफाद से ज़ाती मफाद पे चीज़ों का उतर आना, ये सब चलता है। ये सब हमने किताबों में पढ़ा, ये हमने तुर्किश ड्रामों में देखा, ये हमने फिल्मों में देखा, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों ने मेरे समेत ये आज अपने पॉलिटिकल टॉक शोज के अंदर देखा, रजीम चेंज ऑपरेशन में देखा, और तब देखा जब मुल्की मफाद को पसे-पुश डालकर ज़ाती मफादात को रख लिया गया। यहाँ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। अप्रैल 2022 से पहले जब इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट छोड़ी, बल्कि उनको निकाल दिया गया, उससे पहले होने वाले कुछ वाक़यात का जिक्र कर लें। कैसे लोग डाइवर्ट किए इमरान खान साहब से, कैसे मुनहरिफ होकर दूसरी जमातों के पास चले गए, कैसे सिंध हाउस में मंडी लगी, कैसे अदालतें खामोश रही, कैसे इस बगैरती को हमने डेमोक्रेसी का नाम दिया, कैसे इस मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी, जिसको हम सबसे ज्यादा करप्ट तरीन इंसान कहते हैं, कैसे हम एक जरदारी सब पे भारी का जुमला प्राउडली कहते हुए देखा गया। ये सब कुछ हमने देखा, अदालतें खामोश रही, ये सब कुछ चलता रहा, अरकान मुनहरिफ हो गए, मुल्की मफाद को पसे-पुश डाल दिया गया, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई, मेजोरिटी पार्टी को उठा के बाहर और सब मिनॉरिटीज मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करके जमहूरियत का जनाजा हमने अपने कंधों पर उठाया। सोचा यह था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी गिर गई, और मेरे समेत बहुत सारे लोग भी यही समझते थे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इंतहा दर्जे गिर चुकी। लेकिन ये तब तक हमें अंदाजा नहीं था जब तक इमरान खान ने एक जलसे में 23 मार्च के साइफर का खत लहराकर ये नहीं बताया कि अमेरिका की तरफ से एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद अवाम का मूड बदल गया, एब्सोल्युटली नोट के नारे आ गए, इसके बाद ही वो तमाम चीजें आ गई जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा गया। इमरान खान साहब ने हत्तुल इम्कान कोशिश की इस सिस्टम से लड़ने की, और आखिरी दम तक वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो इससे बच जाएंगे, इसकी समझ से बाहर है। इस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ प्ले करती रही, एक पार्टी को हौसला देती रही कि कुछ नहीं होता, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर तमाम महलाती साजिशें होती रही, मुल्की मफाद को पसे-पुश डाल दिया गया, अपने आप को न्यूट्रल्स कहने वालों ने अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म कर दिया। आगे चलते जाइए, ये रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज तो अप्रैल 2022 में शुरू हुआ। अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान अवाम के अंदर चले गए। कुछ अरसे यानी कुछ घंटों के बाद अवाम का एक सैलाब, बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो, सबके सामने खड़ा था। हर तरफ शोर था, इमरान खान जलसों पे जलसे, पब्लिक गैदरिंग्स पे गैदरिंग्स, और उनकी पॉपुलैरिटी अरूज पर, एक ग्राफ अप से अप, और दूसरी गवर्नमेंट जो कि शायद इमरान खान की गवर्नमेंट से भी नालायकी की हदें पार कर गई, उसने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। उनकी नालायकी का भी यह असर था कि इमरान खान का ग्राफ बढ़ता गया, हर तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान जैसा जिन काबू कर लिया जाए, लेकिन ऐसा आमिल इनको मिला नहीं, ऐसा कोई शख्स मिला नहीं, ऐसी कोई बात मिली नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन मिला नहीं। और दूसरी तरफ इमरान खान था कि उसका एक एक जुमला आज़ादी या गुलामी की बात हो, एब्सोल्युटली नोट की बात हो, इम्पोर्टेड हुकूमत की बात हो, रजीम चेंज ऑपरेशन की बात हो, अवाम के दिलों में घर कर रही थी। होना तो ये चाहिए था कि फौरन इलेक्शन हो जाते, लेकिन
जिन्होंने ये सब कुछ किया था, जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था, वो ये कैसे चाहते कि इलेक्शन, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, पुलिस की गाड़ियां आई, सब कुछ हुआ, इमरान खान को गवर्नमेंट मतलब समझ लें धक्के मार मार के निकाल दिया। लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या करें, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन था। उसके बाद फिर एक चीज शुरू हुई, इसमें लॉन्ग मार्च भी थे, इसमें असम्बलियों की तहलील भी थी, इसमें इमरान खान को गोलियां लगना भी थी, इसमें सानहा 9 मई भी था, इसमें उसके बाद इमरान खान पर होने वाली 200 से ज़्यादा FIR भी थी, PTI के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी था, एक हद धर्मी थी, सब कुछ था मगर रूल ऑफ लॉ नहीं था, सब कुछ था मगर कानून की हुक्मरानी नहीं थी, सब कुछ था लेकिन कहीं इज्तमायत नजर नहीं आती थी, कलेक्टिवनेस नजर नहीं आती थी, सब इंडिविजुअली ताकतवर और माफियाज का खेल था। इस मुल्क को मछली मंडी की तरह बना दिया गया। हम डेमोक्रेसी को प्रिवेल करते हैं, हम समझते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी राइज है। लेकिन अगर यही डेमोक्रेसी है जिसकी डेफिनेशन हमने किताबों में पढ़ी है, तो वो तो माजर के साथ हमें इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद या इससे पहले भी हमें कभी नजर नहीं आई कि जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए है, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी डिसाइड करेगी उसके लिए है, ये सब उनके लिए था भी कि नहीं, क्यों था ये सब कुछ, यही सवाल उठने शुरू हुए। हमने अदालतों का तमाशा बनते भी देखा, हमने अदालतों की बेबसी भी देखी, हमने सिस्टम का मजाक उड़ते भी देखा, हमें उस इदारे का मजाक उड़ा और उस इदारे से लोगों की नफरत भी देखी जिस इदारे की तरफ कभी कोई उंगली उठा के या बुरी नजर से भी नहीं देखा। हमने देखा, हमने ड्राइंग रूम्स के ऊपर उस इदारे के ऊपर बात होती देखी है, हमने पाक फौज के ऊपर उंगलियां उठती हुई देखी हैं, हमने नौजवानों के दिलों में वो नफरत देखी है। किसी ताकतवर को, माफिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से इदारे का कितना बेड़ा गर्क हो चुका। जो इदारा हमारे सरों का ताज था, जो इदारा हमारा प्राउड था, हमने उसके ऊपर आवाजें कसती देखी हैं, हमने उसको बेबस देखा। क्यों? ये इदारे सरों के ताज होते हैं। पाकिस्तान के बाकी तो तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो चुके। एक इदारा जैसे हम प्राउडली कहते थे ये हमारी फौज है, थी नहीं थी, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन हर पाकिस्तानी प्राउडली ये सिस्टमैटिकली बात करता था। ये ताज था, लड़ता था लोगों से पाक आर्मी के लिए। पाक आर्मी ने कुर्बानियां दी, पाक आर्मी ने ये किया, पाक आर्मी ने वो किया। तो वो जो पाकिस्तान के जो 70-80% यूथ है, अगर आप उनसे आज भी पूछें, ये कल भी पूछें, वो पाक फौज के अंदर जाना चाहते थे। हम बीइंग मुसलमान, शहादत और हमारे जज्बों में है, हमारे खून में, हमारे ब्लड में शामिल, सबकी ख्वाहिश थी। कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन इस माफिया, इन ताकतवरों की वजह से इस इदारे की कितनी बेइज्जती हुई, इस इदारे पे कितनी उंगलियां उठी और इंटरनेशनली उठी। आपने मौका दिया उठाने का, ये नहीं होना चाहिए था साहब। हम ये नहीं कहते, अब मैंने तो ये कहा कि ताकतवर और माफिया से ये लोग भी कहीं बाहर से नहीं आए, ये भी अपने लोग हैं, पर उनको समझ नहीं आ रही कि कलेक्टिवनेस के अंदर अपनी बका है, अपनी सलामती है। इंडिविजुअली जब तक सोचते रहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्यों इंडिविजुअली सोचें? जब आप बड़े आपस में मिलकर कलेक्टिवली सोचेंगे तो हम नीचे, हम लोग आम आवाम कलेक्टिवली कैसे सोचेंगे? हम कैसे जुड़ेंगे? किस नैरेटिव के ऊपर जुड़ेंगे? कौन सी प्लानिंग करेंगे? इस मुल्क को कितनी तरक्की देंगे? आप कभी कह के तो देखिए, आप किसी नैरेटिव पे खड़े होके तो देखिए, ये कौम घास भी खा लेगी। आपने माजी में भी मिसालें देखी। तो हमने इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमने रूल ऑफ लॉ को मार दिया, हमने इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को दफन कर दिया, हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को उठा के परे फेंक दिया, हमने माइट इज राइट का कानून उठा के दरमियान में रख लिया। यार जो भी है ये माइट ऑफ राइट है, यानी जिद्दी लाठी ओदी बैस, जड़ा को उठे गर्दन चुके उन्हें सोटी मारो थले बह जाए, कभी डरा के, कभी लालच दे के, कभी किसी तरह से। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान के अंदर रहना,
पिछले 16 माह ये शहबाज शरीफ साहब को, सबको देख के हमें इन लोगों के चेहरों से नफरत होती जा रही है। आम आदमी का पूछे तो सही जाके, सर्विस तो करवाएं जाके, और आपके पास सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये क्या ऐसे रजीम चेंज ऑपरेशन है? ये रजीम चेंज ऑपरेशन और इमरान खान की नफरत आम आवाम को, सिस्टम को 9 मई तक लेके आ गई। अगर आज 9 मई के वाकयात के अंदर इमरान खान को कसूरवार गर्दानते हैं तो उन इदारों को भी तो कसूरवार गर्दाना जाएगा, उनको भी तो कसूरवार कहा जाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे सारा कुछ? 9 मई के वाकयात पे भी अगर एक उंगली इमरान खान पे उठती है तो बहुत सी उंगलियां, 4 उंगलियां बाकी की आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उठती हैं, इदारों के ऊपर उठ रही हैं। हमारी बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती हो रही है। लोग हमें देखना पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। आप 70% की बात करते हैं, 90% लोग इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से। पंजाब पुलिस जिसका चेहरा पहले से मकरू था, वो और ज्यादा एक ह्योर जिन बन के आ गया। जिसको मर्जी उठाओ, जिसके साथ जो मर्जी करो, जिसकी ताजा मिसाल इमरान रियाज खान था। आज तक नहीं पता, अदालतें उसको बाजियाबी नहीं करवा सकी। अगर कोई जुर्म किया था तो उसको सजा देते हैं। क्यों उसको ऐसे रखा आपने? आपको उसको सजा देनी चाहिए थी। ऐसे कैसे गायब हो गया? और वो आईजी पंजाब जिसकी अंडर कस्टडी वो गायब हुआ, वो आज तक अपनी सीट के ऊपर कायम है। अदालत उसको भी परे नहीं कर सकी। हमने ये भी देखा। हम जो नजरिया जरूरत अदालतों का हम शुरू से पढ़ते हैं लॉ की किताबों के अंदर, वो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हो या मौलवी तमीजुद्दीन केस हो या इस तरह के और बहुत से केस हो, इतने लीडर हमारे कत्ल हो गए। एक इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक नहीं है, एक मुलजिम को हमने सजा नहीं दी। क्यों? आज ये सब कुछ होने के बाद जिन बच्चों ने, जिस यूथ ने ये सारा कुछ किताबों में पढ़ा था, आपने उनके सामने नंगा होकर दिखाया सिस्टम। रजीम चेंज ऑपरेशन ने नंगा नाच दिखाया इस यूथ को। वो बातें जो उन्होंने पढ़ी थी, जिन बातों के बारे में सोचते थे, उनके सामने प्रैक्टिकल शक्ल ला के रखी। ये किया इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने, और आज तक कर रहे हैं। और आज वो जो काकड़ साहब आए हैं, वो सिस्टम के नुमाइंदे के तौर पर, जो माफिया, जो ताकतवरों को सपोर्ट करते हैं, जिनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा सब कुछ करवाएंगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमें इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज तक और इससे आगे भी समझा दिया गया है, इस मुल्क में कानून वही है जो ताकतवर कहेगा। इस मुल्क में माइट इज राइट है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अदालतें भी उस माइट ऑफ राइट के आगे बेबस हैं और बेबस खड़ी हैं, क्योंकि हर जगह बेकाऊ माल पड़ा है और हर जगह बेहिसी और बेबसी आपको नजर आएगी। हमें अपनी बेबसी समझ आ गई इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। हमने उस चीज को एडमिट कर लिया कि हम कितने बेबस हैं। ये दिखाया रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से इस रजीम चेंज ऑपरेशन। तो आप सबको, बीइंग अ पाकिस्तानी, ताकतवरों को, पीडीएम को, इवन इमरान खान को मुबारकबाद कि उन्होंने हमें ये सब सिस्टम दिखा दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बेबस हैं और बेबस ही रहेंगे अगर अब भी हमने आवाज ना उठाई। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।